जय माता दी। बीट स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। चेंज, बदलाव, पॉजिटिव थॉट, है ना। हर वक्त हमारे लाइफ में चेंज आता है। हम अगर स्पिरिचुअल यात्रा में रहते हैं तब तो हमारे लाइफ में कई बार ट्रांसफॉर्मेशन से हम निकलते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए कहीं ना कहीं एक सीख लेकर आता है, एक पॉजिटिव चेंज लेकर आता है। हर एक चीज़ में चेंज बहुत ज़रूरी होता है। हम सब ने अपने लाइफ में देखा है। सबसे पहले तो देखिए, जब हमारे लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि हमने हर एक चीज़ कर लिया, रेमेडी कर लिया, हर चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बदलाव नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा रुक जाइए और थोड़ा अपने तरफ देखिए, अपने विचार को देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारे संघर्ष में, ये सारे निगेटिव प्रोजेक्शन में, आपके माइंड में जो निगेटिविटी है, जो निगेटिव थॉट है या निगेटिव चीज़ें हुई है, उससे आप सोच कर अपने ऑरा को कहीं निगेटिव तो नहीं कर लिया। ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर एक बार गौर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि बार बार प्रोजेक्शन हो रहा है और बार बार रेमेडी करने के बाद भी आप उसी स्थिति में हैं, तब, है ना। नहीं तो जनरली अगर आप इष्ट देव जी के शरण में हैं, गुरुदेव जी के शरण में हैं, हीलिंग कर रहे हैं, रेमेडी कर रहे हैं, तो बहुत लोगों के लाइफ में एक बदलाव आता है जो कि पॉजिटिव चेंज होता है। तो आपके लाइफ में भी बहुत जल्द पॉजिटिव चेंज आ रहा है। जितने भी सोल फैमिली मेंबर हैं, आपको और आपके परिवार पर सदा माता जी की कृपा बनी रहे। और बदलाव हमें देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है जब हम बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट करते हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव ओवर थिंकिंग। देखिए, जो चीज़ें हो गई है आपके लाइफ में, या पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ था, या इस लाइफ की कार्मिक स्थिति थी, उन सारी चीज़ों को अब छोड़ने का वक्त आ गया है। उन सारी चीज़ों को, जो भी इष्ट की स्थिति है ना, उसको छोड़ने का वक्त आ गया है। चाहे वो आपके माइंड में निगेटिव थॉट बनकर बैठा हुआ है, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप पलट कर देखेंगे, उसे छोड़ेंगे, आपके लाइफ से जो भी जगलिंग है, जो कुछ भी आप बार बार सोचते हैं ना, तो बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बार बार आप मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा किया गया, तो ये इस वजह से आपके फाइनेंस में, आपके इमोशन में भी जगलिंग चल रहा है। जो चीज़ें हो चुकी है वो तो हो गई है, उसको आप हीलिंग कर चुके हैं, और आप में से कई लोग कर भी रहे हैं। तो आपको पूरी तरीके से भरोसा रखना चाहिए। खुद की सोच में स्टक देखिए। ये कार्ड क्या बता रहे हैं, पीछे मंदिर है ना, इनका अगर ये चाहे मुड़ेंगे तो ये इनको राह मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अपने स्टकनेस में कभी कभी क्या होता है कि आदत हो जाती है। ये जो एक दुख का जो पीरियड होता है, संघर्ष का जो समय होता है ना, भ्रम होता है, उस वक्त में इतनी सारी चीज़ें होती है कि जब अच्छी चीज़ें, अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, तो भी आँख में पट्टी हम खुद ही बांध लेते हैं। मतलब हमको ये लगता है नहीं, अगर ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, तो ये भ्रम की स्थिति आ जाती है, जिसे इल्यूजन कहेंगे। आप इल्यूजन के बाहर ही निकलना तो है, भ्रम के पार, स्पिरिचुअल पाथ, है ना। तो आपको पूरी तरीके से दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है। पूरी तरीके से आपका जो इनर वॉइस, अब आप एक मैच्योर पर्सनालिटी में बदल गए हैं। अब आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपने हीलिंग किया है, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आपके लिए सही सोच रहे, कौन बस हो। जिनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपको मेंटेन करना है बहुत ही पोलाइटली, और जिनसे बात करना है, बिल्कुल उनसे बात करना है, जिनके करीब रहना है, जिनसे आपको हेल्प मिल रहा है, आपको समझ में आ जाएगा इंट्यूशन बेस में। क्योंकि अगर आपने अपने ऊपर वर्क किया है तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के, अपने इष्ट देव जी के, गुरुदेव जी के शरण में जाइए। वहाँ पर आप बैठ कर, चाहे घर में ही, ठीक है, आप जिनको भी गुरुदेव जी के रूप में मानते हैं, जिनको भी इष्ट देव जी मानते हैं, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप वहाँ पर जाकर, वहाँ बैठकर बहुत ही दिल से, भाव से, थोड़ा समय, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आप प्रश्न कीजिए कि अगर आपसे कोई गलती हुई हो तो आप माफ़ी प्रार्थना भी कीजिए। क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून से गुरुदेव जी का है ये कार्ड, और 10 नंबर का कार्ड है। तो अक्टूबर के मंथ में आपकी सोच में ही बदलाव आ रहा है। ये जो क्या हो रहा है कि हो चुका है, जो हो चुका है वो तो हो चुका, अब तो वो चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन भ्रम की वजह से बार बार ऐसा लग रहा है कि मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, मैं इतना सब कर रहा हूँ, कहीं ये तो मुझे ऐसा, ये नहीं। देखिए, जो है मैं वही कहूँगी। देखिए, डेथ के कार्ड से सब कुछ समाप्त हो गया है, जो भी निगेटिविटी है वो समाप्त हो गया है, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है।
अब आपको पूरी तरीके से अपने तरफ ध्यान देना है, पूरी तरीके से अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, तब आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। किसी भी प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट्स अपने मन में मत रखिए, क्योंकि यहाँ पर जो है चेंज बहुत ज़रूरी है। 10 नंबर का कार्ड आपको याद होगा, मुझे कार्ड नज़र आते हैं। 10 नंबर का कार्ड जो है वो है चेंज का, ओशोजन टैरो कार्ड से। तो वो मुझे नज़र आ रहा है, अक्टूबर का मंथ है। इसी अक्टूबर के मंथ में शायद पिछली बार आप में से कुछ लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी, आप में से कुछ लोगों को निगेटिविटी फील हुआ था दिसंबर के मंथ में, लेकिन अब ये सारी चीज़ों को आप समझ चुके हैं। अब इन सारी चीज़ों को सीख लेकर आपको बाहर निकलना है। क्या चीज़ें हैं जो आपको करना है, क्या नहीं करना है। आपकी कार्मिक स्थिति जो है पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है और हो रही है कुछ लोगों की। यहाँ पर भी देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, यहाँ पर भी देखिए आप कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अपने माइंड को, अपने दिनचर्या को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाना ज़रूरी है। तब आप इस प्रोजेक्ट में जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको ग्रोथ मिलेगा। ठीक है, अगर आप बहुत बार बार नेगेटिव थॉट रखेंगे तब ये सारी चीज़ें तो फिर से पॉज मूवमेंट में चले जाएंगी। आप में से कुछ लोग किसी यहाँ पर भी वेट, यहाँ पर भी वेट, आप अपने किसी कार्य का ये लग रहा है मॉनेटरी गेन का वेट कर रहे हैं आप, तो वो भी इंतज़ार आपका समाप्त होगा कुछ लोगों के लिए, क्योंकि देखिए वर्ड का कार्ड यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी जाए। तो कार्मिक स्थिति थी, हर इंसान का मैं बताती हूँ कि कार्मिक स्थिति रहता है ना। तो कार्मिक स्थिति अब आपके लाइफ से समाप्त हो रहा है। जो कुछ भी था, जो भी चीज़ें थी जो छुपी हुई थी आपके सामने उजागर हो चुकी है। अब आप बार बार पीछे जाने के बजाय अपना स्ट्रेंथ, माता जी की, गुरुदेव जी की कृपा में रहिए। अपना स्ट्रेंथ आप गेन कर रहे हैं और अपने स्ट्रेंथ के साथ पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा से आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके पर्सनल लाइफ में भी अब किसी भी प्रकार का नेगेटिव थॉट नहीं हो सकता और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी नहीं हो सकता। ये इस भरोसे के साथ आप आगे बढ़िए। जिन लोगों के लिए भी ये रीडिंग है ना, सबके लिए तो हो नहीं सकती, जनरल रीडिंग है, तो जिन लोगों की अभी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं हुई उनके लिए नहीं, लेकिन अक्टूबर दिसंबर से जिन लोगों ने ये महसूस किया है पिछले 1 साल से, अगर आपने महसूस किया है कि आपकी सडन चेंज हुआ है, सडन आपके प्रोफेशनल लाइफ में, सडन पर्सनल लाइफ में, सडन आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई, तो अब आपको अपने माइंड को थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जो कुछ भी हुआ है बहुत ही मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन उस चीज़ को बार बार सोचने से आप मैनिफेस्ट मत कीजिए। ठीक है, अब आपको पॉजिटिव सोचना है। होता है ऐसा, है ना, जब कार्मिक स्थिति चलती है तो सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन इस कार्मिक स्टकनेस से आपको हटना भी है। 8 नंबर का कार्ड है, तो जैसे हम कहते हैं ना शनिदेव जी का ढैया, शनिदेव जी का 7.5, तो आपको कुछ सिखा कर ही जाते हैं। आपको रियल यू, आप क्या हैं, ठीक है, ये आपको बता के ही जाते हैं। शनिदेव जी का 7.5 जब समाप्त होता है ढैया, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। मैंने बहुत करीब से महसूस किया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कोई भी ग्रह हमारे वो नहीं होते, है ना, हमारे बुरा नहीं चाहते। हमारे कुछ कर्माज होते हैं जिसे क्लियर होना जरूरी होता है, और ये क्लियरेंस होता है। उसके बाद अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो उनका कर्म है। आप अपने कर्मा को प्योर रखिए, अपने कर्मा को नेक रखिए, और किसी के भी बारे में गलत ना सोचना है, ना ही कहना है। देखिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, आसक्ति, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके साथ इसलिए हुई, जिनके लिए भी ये रीडिंग है, आपका एक सोल पर्पस है। ठीक है, आपके लिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है कि आप जितना ज़्यादा भरोसा करेंगे परमपिता परमात्मा जी पर, उतना ही जल्दी आपको आपका सोल पर्पस प्राप्त होगा। यहाँ पर अनासक्ति का कार्ड यही बता रहा है कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था आपको, बहुत मतलब इमोशनली बैलेंस होना ज़रूरी था आपके लिए। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड बैलेंस को बताता है। आपको बैलेंस होना जरूरी था कि किन से आपको कितनी बातें शेयर करनी है, किन से आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल, कौन आपको देखिए, अगर किसी और के इरिटेट करने से, किसी और के पिंच करने से अगर आप दुखी होते हैं, तो मतलब ये है कि आपका जो दुख और सुख है दूसरों से जुड़ा हुआ है। नहीं, आप सेल्फ लव कीजिए, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने हीलिंग कर लिया है, आपके चक्रा अलाइन में आ गए हैं, आप पूरी तरीके से, आपने बहुत कुछ देखा है अपने लाइफ में, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे हमको इग्नोर करना, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे डिटैच, वैसे भी आपके लाइफ से डिटैचमेंट हो जाता है जब आपकी कार्मिक स्थिति समाप्त होती है। कुछ लोगों की अभी बची हुई है कार्मिक स्थिति, वो भी धीरे धीरे, आप पूरा भरोसा रखिए,
साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, भरोसा और आस्था। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। जितना ज़्यादा आप डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप भरोसा रखेंगे परमात्मा जी पर, उतने ही जल्दी आपको जो भी पास्ट की चीज़ें जो हुई है, पास्ट की जो मेमोरी हुई है, जिसकी वजह से आपके माइंड में, आपके मन में जो डर आ गया है कि कहीं ऐसा फिर तो नहीं होगा, तो ये चीज़ें सोचना बंद कर दीजिए। मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए, जो भी आपको आता है कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप 5 मिनट शांत बैठ जाइए और जो भी अच्छे मोमेंट है आपके लाइफ में उसे याद कीजिए। अपने लव्स वन के साथ थोड़ा समय बिताइए, पार्क में थोड़ा जाइए, थोड़ा घूमिए, जो म्यूज़िक आपको पसंद है वो म्यूज़िक आप सुनिए, बीच बीच में थोड़ा सा आपको जो कुछ भी पसंद है वो आप थोड़ा क्रिएटिविटी कीजिए, है ना। अपने लिए समय निकालिए, सेल्फ लव कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो और ये जो पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि इससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा और एक नई राह आपको मिलेगी। टेक केयर।